प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, 2024 में धनु राशि का वर्ष कैसा जाएगा, हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। कई खास घटनाएं वैसे धनु राशि वालों के साथ होने वाली हैं। हम पूरे वर्ष को विस्तार से इस पूरे वर्ष की चर्चा करेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर के हर मंथ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कब आपको सावधान रहना है, कब आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, कब आपको क्या करना है। ये पूरे वर्ष की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आप सभी का प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ये कामना करती हूँ। यदि आप कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर सही तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी। घर बैठे बैठे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसा जाने वाला है धनु राशि वालों का 2024। इस वर्ष शनि पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शनि 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक वक्री भी होंगे। साल के बीच में लगभग इसी समय के आसपास इस साल भी हुए थे और अगले साल भी इसी समय पर होंगे। गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे, फिर 1 मई को आपके छठे भाव में चले जाएंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में और वहीं केतु आपके दसम भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक धनु राशि के बारे में। जो धनु राशि के जो स्वामी होते हैं हम जानते हैं कि गुरु बृहस्पति देव ही होते हैं। धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है। यह द्वि स्वभाव राशि है। इसका मोड़ होता है कभी मैं बताती हूँ आगे आगे। धनु राशि वाले लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले ये लोग होते हैं। ये सच के लिए हरदम खड़े रहते हैं। झूठ से इन्हें बहुत नफरत होती है। झूठे लोगों को इन्हें मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है उनका साथ देना। मैंने बताया ना, द्वि स्वभाव राशि है। शांत रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन जब गुस्सा आएगा इनका गुस्सा शांत करना भी बहुत मुश्किल होता है धनु राशि वालों का। ऐसे लोग ऐसे कार्य करेंगे जिसमें पेपर वर्क जुड़ा हुआ हो। ज्यादा करके उस काम को खुश रहते हैं। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले व्यक्ति लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग धर्म कर्म के साथ बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ये लेते हैं धनु राशि वाले लोग। तो चलिए हम बात करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बारे में कि कौन से महीने में क्या खास चीज़ें आपके लिए होंगी। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो जो बुध हैं वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे 7 जनवरी को। मंगल और सूर्य पहले से ही फर्स्ट हाउस में बने हुए हैं इस महीने, पहले से ही दिसंबर से ही वो यहाँ पर होंगे, तो यहीं पर बने हुए हैं। सूर्य मंगल के साथ बुध का यह गोचर हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। हेल्थ काफ़ी प्रभावित होती है इस गोचर से। वहीं 18 जनवरी को शुक्र भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। शुक्र लाभ है तो इनकम ऑफ सोर्सेस तो यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार यहाँ पर होगा, थोड़ी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जब सूर्य और मंगल बैठते हैं और वो भी धनु राशि में, अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व दोनों ग्रह, तो गुस्सा बहुत आता है। गुस्से से मतलब ज़्यादा जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मैरिड लाइफ को भी इफेक्ट करता है। फरवरी में हम बात करेंगे 5 फरवरी को मंगल द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ मंगल उच्च के हो जाएंगे क्योंकि मकर राशि में आ जाएंगे। द्वितीय भाव में मकर राशि आती है तो यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति के लिए मंगल काफ़ी अनुकूल परिणाम आपको यहाँ देने वाले हैं। यदि आप मेडिकल फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में या एजुकेशन इन चीज़ों में ले रहे हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव में जा रही है, तो मंगल यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करने वाले हैं। यदि संयम ना रखा अपनी बातों पर, वाणी पर, क्योंकि वाणी भाव में कौन बैठे हुए हैं? मंगल। सोचते नहीं है ज़्यादा बोलने से पहले, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे। तो वाणी पे यहाँ संयम रखना है। वाणी की वजह से ही वाद विवाद आपके हो सकते हैं।
संयम नहीं रखा तो लड़ाई बेवजह बातों बातों में मौन ले लेंगे। प्रेम संबंधों में भी वाणी को लेकर ही वाद विवाद होंगे। पिता के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी रह सकते हैं या पिता से भी मनमुटाव हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी को लेकर या फैमिली इशू को लेकर पिता से भी वाणी के चलते। आप प्लीज वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। जब मार्च शुरू होगा तो 14 मार्च को सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में राहु की युति में आ जाएंगे। पहले से चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और राहु पूरा वर्ष आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करने वाले हैं। ये जो योग है आपको भी पता है कि जब राहु के साथ सूर्य चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है। तो यह ग्रहण योग होगा जो आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। परिवार में कलह तनाव का माहौल रह सकता है। यहाँ पर माता से मनमुटाव या माता का स्वास्थ्य इफेक्ट कर सकता है। बुध यहाँ नीच के है, सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। वहीं जब अप्रैल शुरू होगी तो 13 अप्रैल को सूर्य पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, पंचम में आएंगे। तो यहाँ पर गुरु जो है वो पहले से ही विराजमान है मेष राशि में आपके पंचम भाव में। ये भागेश और चतुर्तेश का युति योग होगा, क्योंकि सूर्य आपके भागेश हैं और चतुर्तेश आपके गुरु बनते हैं। तो ये भागेश और चतुर्तेश का युति योग यहाँ पर होगा। ये राजयोग होता है। जो भी काम रुके थे पिछले 2-3 महीनों में, जब वर्ष स्टार्ट हुआ तो थोड़ी सी चीजें अच्छी नहीं है, स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रही है, तो यहाँ पर स्थिति संभल जाएगी। यहाँ पर स्थिति संभलने वाली है। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी तरक्की मिलने के चांसेस हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में इस महीने आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। आपकी इनकम के सोर्स रास्ते खुलेंगे। आइडियाज तो पहले से ही आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये समय होगा कि आप उन पे वर्क कर पाएंगे। शेयर मार्केट से बहुत लाभ होने वाले हैं इस महीने। लव लाइफ को जो गुरु पहले से खैर थोड़ा ठीक ही कर रहे थे, लेकिन वाणी भाव के चलते हुए, वाणी के चलते हुए मंगल जो वाणी भाव को देख रहे थे, तो थोड़े से रिश्ते खराब हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़े से अनुकूल दिखाई देते हैं। सरकार से लाभ होगा, सरकारी ऑफिसर से भी यहाँ आपको लाभ होगा। जब मई स्टार्ट होगा 1 मई को गुरु छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में गुरु का गोचर हो जाएगा। सूर्य 14 मई को छठे भाव में आएंगे। जब छठे भाव में फिर दोनों का युति योग छठे भाव में होगा। गुरु अकेले छठे भाव में होते हैं तो थोड़े से अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन सूर्य के साथ युति में होंगे। जब युति योग होगा तो फल अच्छे करेंगे। जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे आपको जॉब में सफलता मिलेगी। आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। सूर्य के प्रभाव से शत्रु पक्ष आपका यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। जब तक सूर्य है वो तब तक आपको यहाँ पर लाभ ही कराएंगे स्वास्थ्य का। जब बृहस्पति अकेले रह जाएंगे तो थोड़े से रोग ऋण से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठे गुरु जहां भी दृष्टि डालेंगे उस भाव को यहाँ से लाभान्वित ही करेंगे। यहाँ से वो भाव को अच्छे अमृत वर्षा, अमृत दृष्टि इनकी जो होती है वो अमृत वर्षा करने वाली होती है। तो वहाँ से जो दृष्टि होगी, गुरु कर्म भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से तो कर्म भाव को मजबूती देंगे, कार्य आपको मिलते रहेंगे। 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश जाने के मार्ग आपके लिए खुलते हैं, और धन भाव को देखेंगे तो धन वृद्धि ही करेंगे यहाँ पर गुरुदेव बैठकर। जब जून स्टार्ट होगा 1 जून से मंगल पंचम भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब पंचम में आ जाएंगे, तो संतान पक्ष को फिर से तरक्की मिलेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट में भी लाभ होंगे आपको। टेक्निकल फील्ड में सफलता आपको मिलेगी। यदि आप टेक्निकल या मेडिकल फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। बुद्धि मतलब बहुत तेज तरीके से बुद्धि काम करती है, बहुत तेज दिमाग चलने लगता है जब मंगल पंचम भाव में होते हैं। 14 जून को सूर्य और बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। आपको नए नए काम मिलेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। बिजनेस के लिए ये जो होगा यहाँ पर सप्तम भाव में इनका गोचर, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। विवाहित हैं तो मनमुटाव रहेंगे। अगर शादी होनी है तो थोड़े से डिलेज होंगे। पार्टनर की हेल्थ यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है। थोड़ा सा पार्टनर की हेल्थ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जुलाई जब स्टार्ट होगी 12 जुलाई को मंगल छठे भाव में गुरु के साथ आ जाएंगे। ये जो विपरीत राजयोग यहाँ पर बनेगा,
शत्रु पक्ष को कमजोर करेंगे। मंगल के सामने तो शत्रु खैर वैसे भी नहीं टिकते हैं, तो शत्रु पक्ष को कमजोर करेंगे। बस वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है, जब मंगल छठे आठवें में आते हैं तो थोड़ा सा दुर्घटनाओं के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि मंगल चोट के योग बना देते हैं छठे भाव में, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगस्त का महीना शुरू होगा तो 16 अगस्त को सूर्य एवं बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में हैं तो भाग्य को मजबूती ही यहाँ पर देंगे, आपका भाग्य मजबूती करेंगे। आपके पिता को कोई अचीवमेंट मिल सकती है, आपके पिता का कोई प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। सरकार से जुड़े कार्यों में आपको सफलता यहाँ पर दिला देंगे। विदेश यात्रा के भी योग आपके बनते हैं। नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस समय पर। वही 26 अगस्त को मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। छठे में थे गुरु के साथ, अब सप्तम में आ जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इस साल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके और आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनमें थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिलेगा, तो जब पता है कि ऐसा होने वाला है तो थोड़ी सी शांति बनाए रखें आप। सितंबर का महीना जब स्टार्ट होगा तो सूर्य 16 सितंबर को और बुध 23 दोनों को एक बार फिर से साथ में आएंगे दसम भाव में। ये बुध आदित्य योग यहाँ पर बनाएंगे। केतु यहाँ पर पहले से हैं, केतु भी यहाँ पर उच्च के हैं, कन्या में केतु भी उच्च के माने जाते हैं और बुध भी कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो दोनों ग्रह उच्च के हो गए हैं। और भाग्य से सूर्य और दसम में है, तो ये भाग्य से कर्म का साथ मिलेगा, भाग्य से उसका सपोर्ट मिलेगा आपको। जब ये तीनों यहाँ होंगे तो इनके प्रभाव से नौकरी में तरक्की होगी, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पावर पोजीशन। राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में आपको पोजीशन मिलेगी, सरकार से कोई ना कोई लाभ यहाँ पर जरूर दिलाएंगे ये तीनों बैठकर। वही 18 सितंबर को शुक्र लाभ भाव में आ जाएंगे, तो लाभेश हैं लाभ भाव में आ जाएंगे, 10 में इस दसम भाव में और लाभेश लाभ भाव में, और साथ साथ भागेश भी दसम भाव में है। तो बहुत अच्छे योग इस समय है। पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन ये महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये स्थिति करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगी। प्रेम क्षेत्र में भी लाभ होगा। यदि आप फिल्म कला क्षेत्र में हैं, लग्जरी या शुक्र से रिलेटेड किन्हीं भी कामों में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप मतलब कोई कॉस्मेटिक्स है या फिर डेकोरेटिव्स आइटम है, कुछ भी है, होटल मैनेजमेंट या कुछ भी चीज़ों में, तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पर मिलेगी। अक्टूबर का महीना आएगा तो 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, यानी कि 11वें भाव में चले जाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल की जो है मंगल वो अष्टम में आ जाएंगे, तो अष्टम से बैठकर मंगल आपके लाभ भाव को देखेंगे। मंगल यहाँ पर 20 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे और यहाँ पर सूर्य 17 अक्टूबर को हो जाएंगे, तो ये नीच के होकर वहाँ लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे और वो खुद नीच के वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अष्टम से मंगल सूर्य को दृष्टि देंगे। ये जो समय है सावधानी का रहने वाला है। अगस्त सितंबर का जो महीना है अच्छा जाने वाला है, पर अक्टूबर में ध्यान से आपको चलना है। मैंने बताया था छठे में और 8वें में जब मंगल आते हैं तो थोड़ा सा दुर्घटनाओं की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं। इस महीने इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने हैं, वाहन आदि चलाते समय ध्यान से रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब नवंबर आएगा तो 6 नवंबर को शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। आपके यहाँ स्थिति फिर भी सुधरने लगेगी, लाभ होने लगेंगे। पिछले महीने से तो अक्टूबर से तो अच्छा ही होगा यहाँ पर। जब दिसंबर आएगा तो 6 दिसंबर को मंगल अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। मंगल यहाँ चिंताएं बढ़ाने के काम करेंगे, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाएंगे, वाद विवाद दुर्घटना, क्योंकि यहाँ बैठकर अष्टम में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि वाणी भाव को भी देख रहे हैं, लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो ये चीजें होती है, पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं, तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर चिंताजनक रहेगी। 15 दिसंबर को सूर्य भी फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है, अब सूर्य फर्स्ट हाउस में हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, माइग्रेन, सर दर्द, इन चीज़ों को ये बढ़ा देते हैं, थोड़ी मैरिड लाइफ में परेशानी देते हैं। लास्ट मतलब यही है, जब दिसंबर स्टार्ट होगा तो स्थिति पहले जैसी बनेगी जब वर्ष स्टार्ट हुआ था। इस वर्ष
आपको क्या करना है, थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी कि रेमेडीज़ क्या क्या आपको करनी है। उससे पहले सूर्य मंगल की मैं युति योग के बारे में बता देती हूँ। सूर्य मंगल क्या करेंगे, जब साल शुरू होगा ना, जब मैंने बताया था जनवरी स्टार्ट होगा, तो अभी भी जैसे दिसंबर स्टार्ट, यहाँ तो 2024 का दिसंबर है, लेकिन शुरू में जब मंगल और सूर्य की युति होगी, जब साल 2024 शुरू होगा, मंगल और सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे इस समय। ये अग्नि तत्व राशि मैंने बताया, जो धनु राशि है वो अग्नि तत्व राशि है, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो थोड़ा सा मस्तिष्क को क्रोध से भर देते हैं, अग्नि से भर देते हैं। ये दोनों जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो व्यक्ति की सोच ये हो जाती है कि मैं जो बोलूं वही होना चाहिए, मेरे जो वर्ड्स हैं वो ऑर्डर की तरह होने चाहिए और उसे सब फॉलो करें। ये ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं दूसरों से, सर दर्द दे देते हैं, माइग्रेन को बढ़ा देते हैं ये दोनों। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि पंचम भाव में बैठे गुरु की नवम दृष्टि भी आपके फर्स्ट हाउस पर है, तो थोड़ी सी समझदारी के साथ भी चलते हैं। गुरु आपके राशिपति होने के साथ साथ चतुर्थेश भी है यहाँ पर, तो अपने भाव को जब देखेंगे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज में आपकी बनाएंगे। क्योंकि आप बोलेंगे तो, जो भी आप बोलेंगे कि जो मैंने बोला वो मेरा ऑर्डर है, फॉलो करो, तो बोलेंगे तो जरूर, लेकिन वो फिर लोग उसे मानेंगे भी, उसे फॉलो भी करेंगे, क्योंकि मान सम्मान तो धनु राशि वालों को ऐसे भी बहुत मिलता है। तो जब गुरु पंचम में है तो कार्य सिद्धि समय पर हो जाएगी। जब तक गुरु पंचम में है 1 मई से पहले पहले जो पदोन्नति है वो आपकी हो जाएगी 1 मई से पहले पहले। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा 1 मई तक, जब तक गुरु आपके पंचम भाव में है। जो शनिदेव हैं वो आपके धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी में हैं, और आपके प्राकर्मेश भी हैं, आपके तृतीयेश भी हैं। शनिदेव पूरे वर्ष तृतीय भाव में रहेंगे, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री होंगे। वैसे तृतीय भाव में शनि का जो गोचर है वो बहुत अच्छा माना जाता है, लग्न गोचर से भी और चंद्र गोचर से भी तृतीय भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। वैसे तृतीय भाव में शनि का गोचर मतलब आपको अच्छे ही फल देता है, आपके पराक्रम को शनि यहाँ पर बढ़ा देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत कराते हैं पर मेहनत का फल देते हैं। मेहनत तो कराते हैं शनि, बिना मेहनत के तो शनि कुछ भी नहीं देते, लेकिन मेहनत का फल आपको देते हैं। शनि तृतीय स्थान में परिवर्तन के योग बनाते हैं। शनि की तृतीय जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, वो आपके पंचम भाव में रहेगी, तो संतान की तरफ से कुछ गुप्त चिंताएं, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी जॉब को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं जो साइलेंटली आपके दिमाग में काम करेंगी, तो वो चिंताएं यहाँ पर शनि दे देंगे। जब शनि वक्री होंगे तो समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा, कार्य रुक रुक कर चलेंगे, कार्यों में रुकावट अड़चने देखने को मिलेगी। संतान पक्ष की चिंताएं यहाँ पर शनिदेव और ज़्यादा बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव के लिए, तो यहाँ पर समय थोड़ा सा शनि यहाँ पर लगा देते हैं। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट यहाँ पर आ जाती है, या पिता से वाद विवाद भी हो जाते हैं, क्योंकि नवम भाव को शनि देख रहे हैं। तो 29 जून से 15 नवंबर तक ये जो समय है थोड़ा सा उलझनों भरा शनि करते रहेंगे। बाकी और ग्रह भी हैं, वो भी बैठे हैं, वो अपने फल अलग से देंगे। लास्ट में ये पूरे वर्ष की आपकी प्रिडिक्शन है, कैसा रहने वाला है आपका पूरा 2024, ये आपके लिए है। कई महीने अच्छे भी जाएंगे तो कई महीने थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक बनी रहेगी। पूरे वर्ष गुरु का जो बीज मंत्र है वो आपको फॉलो करना चाहिए, बीज मंत्र गुरु का आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके राशिपति हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि हमें थोड़ा सा राहु को कंट्रोल में रखना है और थोड़ा सा शनिदेव को भी, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। और जो सूर्य भगवान को जल आपको थोड़ा सा गुड़ डालकर उगते सूर्य को जल आपको अर्पित करना है, इसे नियम बना लीजिए। एक नियम ये भी है कि घर के मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा आप खुद ले लीजिए, ये नियम आपको फॉलो करना है, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है, यहाँ पर माता के भाव में है, तो माता की हेल्थ को इफेक्ट या माता से मनमुटाव जो दे रहे हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में की सफाई का जिम्मा आप ले लीजिए। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ सुबह जाते हैं तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह में हाथ बटा दीजिए, और मंदिर में आप झाड़ू जरूर दे दीजिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर झाड़ू आप दान करते रहिए। अपने नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर नहाना स्टार्ट कर दीजिए। जो शिव बाबा है उनकी आराधना
करते रहिए, आपका वर्ष अच्छा ही जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय साबित हो। धन्यवाद।